नमस्कार दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी है और केवल 29% जगह पर ही हम इंसान रहते हैं। और इस जगह पर हमारे पास सब कुछ है। समुद्र की विशालता इतनी अधिक है कि यह हमारी कल्पना से भी परे है। और इस समुद्र में बहुत सारी रहस्यमयी जगहें हैं। हम उन सभी को कभी नहीं देख पाएंगे। इन्हीं में से एक है बरमूडा ट्रायंगल। और इस रहस्य की तरह टाइटैनिक जहाज भी एक और रहस्य है। इस जहाज के डूबने के 73 साल बाद भी वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि जहाज कहाँ है और कैसे है। और इस जहाज को मिलने के लगभग 38 साल बाद भी इसे वापस पाना संभव नहीं है। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि जहाज क्यों डूबा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों और किस कारण से वैज्ञानिक आज तक जहाज को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं और शायद भविष्य में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मिस्ट्री अनलॉकर के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटैनिक क्यों और कैसे डूबा ये तो हम सभी जानते हैं। और इस ज्ञान के पीछे मुख्य भूमिका इस बेहतरीन फिल्म की है जिसका नाम टाइटैनिक है। 1911 में टाइटैनिक के डूबने के बाद वैज्ञानिक बार बार यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि वह कहाँ है, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चल सका। और इस तरह लगातार 73 साल तक जहाज ढूंढने की कोशिश करने पर भी उन्हें पता नहीं चल सका कि वह कहाँ है। लेकिन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकी नौसेना अधिकारी रॉबर्ट बेल्स एक साथ जहाज की खोज में निकले और उन्हें पता चला कि टाइटैनिक अब कहाँ और कैसा है। और टाइटैनिक को खोजने के बाद वे टाइटैनिक के आसपास के कई और रहस्यों को उजागर करते हैं। 2 हिस्सों में टूटकर जहाज 12,000 फीट गहरे समुद्र में डूब गया था, यानी करीब 4 किलोमीटर गहरा। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक डूबने से पहले तक यह जहाज सही सलामत था, लेकिन जब भी यह समुद्र की गहराई में जाने लगता है तो 2 भागों में टूट जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की जानकारी के मुताबिक टाइटैनिक किसी हिमखंड से टकराने के बाद नहीं डूबा, बल्कि जहाज पर लगी आग के कारण डूबा। दोस्तों, जब वैज्ञानिक जहाज को ढूंढते हैं तो उन्हें इस जहाज के मलबे में बहुत सी चीजें नजर आती है जो उस समय लगभग बरकरार था। उन्होंने बाद में जहाज को ठीक करने की कोशिश भी किया था, लेकिन अब तक उन्हें यह एहसास हो गया है कि इसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें टाइटैनिक के डूबने के पीछे की और भी रहस्यमय घटनाओं का पता चलता है। लेकिन फिर भी टाइटैनिक के डूबने की मुख्य घटना आज भी दुनिया के सामने एक रहस्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में भी कई कोशिशों के बावजूद जहाज को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका और इस प्रकार जहाज अभी भी समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है। बहुत देर तक चाय में भिगोया हुआ बिस्किट केक उठाते ही टूट जाता है। इसी तरह अगर टाइटैनिक को भी उठाया जाए तो संभावना है कि वह टूट जाएगा। लेकिन फिर भी विभिन्न अत्याधुनिक सबमरीन और मैग्नेटिक सिस्टम के माध्यम से जहाज को समुद्र से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें कई समस्याएं भी आती हैं। इनमें से पहला है टाइटैनिक का वजन, क्योंकि इस टाइटैनिक का वजन 1.43 लाख टन है, जो बहुत ज्यादा है। और फिर पानी का दबाव है, जिससे जहाज का वजन कई गुना तक बढ़ जाता है। टाइटैनिक अभी समुद्र की जिस गहराई में है वहां पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। इतनी गहराई से सिर्फ 1 वर्ग फुट की वस्तु उठाने के लिए 392 किलोमीटर के बल की आवश्यकता होगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतने शक्तिशाली मैग्नेट या सबमरीन नहीं बना पाए हैं जिसकी मदद से वे टाइटैनिक को इतनी गहराई से उठाएंगे। 21वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास जहाज को बचाने की कोई प्लान नहीं थी और इसलिए उन्होंने कुछ अजीब तरीके से जहाज को बचाने की प्लान बनाया था। उनमें से एक है पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक को बचाने की योजना। आपने यह सही सुना, पिंग पोंग बॉल के माध्यम से। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि आप जहाज को पिंग पोंग बॉल से भर देंगे तो ये बॉल ऊपर की ओर दबाव डालेगा और ऐसा करने से सबमरीन और पावरफुल मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकलना थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन तब वैज्ञानिकों के मन में यह बात नहीं थी कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में पहुंचते ही समुद्र के दबाव में फट जाएगा। और इसलिए उन्होंने बाद में गुब्बारों के माध्यम से टाइटैनिक को बचाने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने हजारों लाखों गुब्बारों को हीलियम गैस से भरने और जहाज को गुब्बारे से बांधने के बारे में सोचा, ताकि गुब्बारे पर दबाव पड़ने से जहाज ऊपर उठ जाए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि समुद्र में इतनी गहराई में गुब्बारे में हीलियम गैस कौन भरेगा।
इसलिए उन्हें बाद में एहसास हुआ कि समुद्र में इतनी गहराई में हीलियम गैस से गुब्बारे फुलाना आसान नहीं होगा। इसलिए बाद में उन्होंने एक और योजना बनाया था। फिर उन्होंने सोचा बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है और इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। उन्होंने सोचा कि यदि जहाज को किसी तरह समुद्र में बर्फ में बदल दिया जाए तो वह पानी पर तैरने लगेगा और फिर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और ये आइडिया 2016 में इटालियन इंजीनियर ने दिया था। पामा ने कहा कि जहाज को जमने के लिए उसे एक विशेष जाल से घिरा होना चाहिए। इस जाल में एक तरल पदार्थ डालना होगा। यह तरल पदार्थ पानी के साथ मिलकर बर्फ बना देगा। यदि जहाज के चारों ओर बर्फ की परत बन जाए तो जहाज को उठाना आसान हो जाएगा। और फिर हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि इतनी बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ को उस महासागर की गहराई तक ले जाना कैसे संभव होगा, और इसलिए इस तकनीक को भी लागू नहीं किया गया। बाद में एक लेजेंडरी शिप बिल्डर टाइटैनिक को बचाने के लिए एक अलग तकनीक की सबमरीन बनाने की बात करता है। उनके द्वारा डिजाइन की गई कई सबमरीन का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा, जहाज को समुद्र से उठाने के लिए सबसे पहले जहाज पर जमा विभिन्न कचरे को साफ करना होगा और इसके लिए शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता होगी ताकि इन गंदगी को साफ किया जा सके। फिर टाइटैनिक को एक बहुत ही मजबूत लोहे के केबल द्वारा एक छोटी सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद सबमरीन की व्यवस्था इस प्रकार करनी होती है कि सबमरीन का टैंक गैस से भरा रहे। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी जरूरत होगी। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए एक विशाल पावर प्लांट जरूरत है। लेकिन इतना बड़ा शक्तिशाली पावर प्लांट समुद्र में इतनी गहराई में कैसे लगाया जा सकता है? उन्होंने एक तैरता हुआ पावर प्लांट बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन बिजली से समुद्र की इतनी गहराई तक पहुंचना यूं ही संभव नहीं है, क्योंकि पानी के अधिक दबाव से यह फट जाएगा। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट संभव हुआ तो यह काफी महंगा प्रोजेक्ट होगा और इसलिए उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। जहाज को गहरे समुद्र से उठाने के लिए कई कंपनियों की अलग अलग योजनाएं थीं, लेकिन इसे पानी से उठाने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी। वे इसे ऊपर लाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इस जहाज को समुद्र की गहराई से ऊपर लाना बहुत महंगा होगा। भले ही इस जहाज को उठाना संभव हो, उनका प्रॉफिट तो दूर की बात है, इसमें वो लोग जितना भी पैसे खर्च करेंगे वो ही ठीक से नहीं उठेगा और इसीलिए बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में खर्च नहीं कर रही हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की योजनाएं बस योजनाएं ही बनकर रह जाती हैं। अगर कोई कंपनी टाइटैनिक को उठाकर एक म्यूजियम में रख देता है तो ये प्रोजेक्ट में जितना खर्च होगा केवल वो ही उठने में 100 साल लग जाएगा। वैसे तो इस जहाज से कई इमोशनल कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसके अलावा यह जहाज विभिन्न बैक्टीरिया के वजह से नष्ट हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वर्षों के बाद ये बैक्टीरिया जहाज को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की समुद्री मछलियों ने जहाज को अपना घर भी बनाया लिया है और इसलिए यूनेस्को ने 2001 में इस जहाज को अंडर वाटर हेरिटेज साइट घोषित किया। एक बात तो सबके समझ आ गई है, वो है इस जहाज को पानी से ऊपर उठाने के लिए जितनी पैसे की जरूरत होगी उतनी पैसे से इस जहाज के जैसा एक नए जहाज खरीदा जा सकता है, क्योंकि यह जहाज अब बर्बाद हो चुका है। इसे पानी से निकालने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत है और पानी से बाहर निकालने के बाद भी इसका इस्तेमाल किसी काम में नहीं किया जा सकेगा और इसलिए यह कहा जा सकता है कि जहाज को कभी भी पानी से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। लेकिन अगर यह जहाज लंबे समय तक समुद्र के नीचे सही सलामत रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी टाइटैनिक की रहस्यमयी कहानियां सुन और देख पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आप ऐसे रहस्य रोमांचक दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी मिस्ट्री अनलॉकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।